एक रिपोर्ट के अनुसार टोबैको दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अकॉर्डिंग दुनिया में करीब 1.3 बिलियन एक्टिव स्मोकर्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि टोबैको स्मोकिंग हमारे लिए डेंजरस है, तो ये तो कोई नई बात नहीं होगी। वही घिसी पिटी बात जो हर कोई कहता है, हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी वार्निंग के चलते। ये सिगरेट से भरी दुनिया में जहाँ मुकेश जैसे लोग हर मूवी से पहले अपनी कहानी सुनाते हैं, आखिर कैसे कोई इंसान इससे छुटकारा पाए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक चेन स्मोकर को नॉन स्मोकर में बदल सकते हैं, जिससे उसकी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। साउथ अफ्रीका के डॉक्टर माइकल रसल के अकॉर्डिंग स्मोकिंग का मेन एडिक्टिव सब्सटेंस है निकोटीन, जो एक स्मोकर के माइंड को रिलैक्स करता है, पर वो असल में उतना हानिकारक नहीं होता जितना उसे डिलीवर करने के लिए काम आने वाला स्मोक होता है। कॉफी में पाया जाने वाला कंपाउंड कैफीन, जो कि मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है, वो भी उतना ही एडिक्टिव हो सकता है, लेकिन हम तो उसे रोज पीते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फर्क ये है कि कॉफी को बॉईल करना पड़ता है और सिगरेट को जलाकर पीना पड़ता है। यही खतरनाक प्रोसेस स्मोकिंग करीब 5000 से ज्यादा टॉक्सिन्स, एडिक्टिव और हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, जिसमें कि टार यानी डांबर जैसे काले चिपचिपे पदार्थ होते हैं। यही कुछ देर में पूरे शरीर पर अपना असर दिखाती है और ब्रेन सेल्स को नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्मोकिंग क्विट करने का फायदा सिगरेट छोड़ने के अगले 20 मिनट में ही शुरू हो जाता है। 20 मिनट में ही आपकी बॉडी खुद को वापस हील करने लगती है। वो इसलिए क्योंकि सिगरेट का मेन केमिकल निकोटीन आपके दिमाग में एपाइनेफ्राइन और नॉन एपाइनेफ्राइन नाम के न्यूट्रो नाम के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और यहाँ तक कि आपकी ब्लड वेसल्स को भी पतला कर देते हैं। जब शरीर को निकोटीन क्रेविंग होने लगती है, तब आपके मूड स्विंग, कमजोरी, बेहोशी जैसी फीलिंग और स्ट्रेस भी होने लगता है। ये दिक्कतें बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन तक भी चली जाती है। निकोटीन की वजह से आपका दिमाग ज्यादा मात्रा में डेपनाइन रिलीज करता है, जो केमिकल आपको रिलैक्स और अच्छा फील कराता है, और इस डेपनाइन के मूड सही करने वाले इफेक्ट के आप आदी बन जाते हैं। लेकिन सिगरेट छोड़ने के बाद ये अब आपको ज्यादा मात्रा में नहीं मिल रहा और इसीलिए ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो चिंता करने के बजाय टॉलरेट करना ही ज्यादा बेटर है। सही 8 घंटे बाद जो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ब्लड स्ट्रीम से कम हो जाती है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल होने लगता है। इससे ब्लड को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। चेन स्मोकर्स में रेड ब्लड सेल्स का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे खून भी गाढ़ा होता है। खून गाढ़ा होने के कारण ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉटिंग जैसी दिक्कतें भी आने लगती हैं, और यही क्लॉट दिल और दिमाग के लिए घातक साबित होती है। लेकिन हमारे शरीर में एक सरप्राइजिंग इंजन है, जो कि 24 घंटों बाद इन सब को बाहर निकालने की परमिशन दे देता है, जैसे कि जोर जोर से खांसी आना। 40 घंटों बाद हमारी डैमेज हुई ब्लड वेसल्स और नर्व लाइनिंग रीग्रो होना शुरू कर देती है। टेस्ट बड्स में भी सेंसेशन लौट आते हैं, जिससे खाना और भी स्वादिष्ट लगने लगता है। और इसी बीच डेपनाइन लेवल ड्रॉप होने की वजह से 72 घंटों बाद निकोटीन क्रेविंग एकदम से अपने चरम पर आ जाती है। सिम्टम्स जैसे चक्कर आना, उल्टी आना, हेडेक, इमोशनल ब्रेकडाउन अब नॉर्मल बात है। उस टाइम आपका शरीर क्रेव करने लगेगा कि एक सिगरेट मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अगर ये कुछ हफ्तों तक इस तूफान को अगर आपने संभाल लिया, तो ये समझिए कि आपका आगे का रास्ता और आसान हो गया। 72 घंटों से 1 महीने का समय के बीच आपका शरीर इतना डिटॉक्सिफाई हो जाएगा कि स्मोकिंग से होने वाली डायबिटीज, हार्ट डिजीज और लंग कैंसर की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। यह सब अंदाजा या थ्योरीज नहीं है, बल्कि एक रियल एक्सपेरिमेंट है। अब बात करते हैं उस खुफिया चीज के बारे में जिससे आप सिगरेट की हैबिट को और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। सबसे बड़ी गलती जो एक स्मोकर करता है, वो ये है कि वो अपने आप को एक स्मोकर समझता है। एक इंसान जो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को एक स्मोकर मानता है, यानी स्मोकर होना उसकी एक पहचान का हिस्सा है। अब ये एक गलत माइंडसेट है, क्योंकि ऐसे माइंडसेट से आप अपनी पहचान के ही खिलाफ जाना चाहते हैं, जो कि आप ज्यादा दिन तक शायद ना कर पाओ और थक के एक सिगरेट जला ही लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं तो कुछ दिनों के लिए टाइम पास कर रहा था, मैं असल में एक फिटनेस फ्रीक हूँ जो अपने शरीर को एक मंदिर समझता है। मेरा शरीर ही है जिसके सहारे जिंदगी की दौड़ में मैं आगे निकल सकता हूँ और दूसरों को खुशियाँ भी बांट सकता हूँ। ऐसा माइंडसेट रखना जरूरी है। इसके अलावा आपको एक बिजी रूटीन बनाना होगा जिसमें स्मोकिंग के लिए बिल्कुल भी वक्त ना हो। अपने बिजी स्केड्यूल में से अगर 15 से 20 मिनट बच भी जाएं, तो उन्हें अपने माँ, पिता, बीवी या बच्चों के साथ बिताएं, या किसी ऐसे के साथ जो आपको हमेशा फिट देखना चाहते हैं।
याद रखें दोस्तों, सिगरेट छोड़ने के 20 मिनट बाद से लेकर करीब 1 महीने तक का ये लड़ाई आपको अकेले ही लड़नी है, जिसमें अगर आप एक नॉन स्मोकर का माइंडसेट लेकर चले तो कभी नहीं हारेंगे। एक छोटी सी सिगरेट आपके हौसलों और इरादों से बढ़कर नहीं है। आज ही खुद से कहें कि मैं एक नॉन स्मोकर हूँ। वीडियो से जुड़ी कोई भी बात या ऐसी कोई भी मिस्टीरियस कहानी हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट करें। फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ।